हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपना एंशियंट हिस्ट्री का एमसीक्यू सीरीज आगे बढ़ाते हुए अगला चैप्टर है वैदिक एज, इसका एमसीक्यू देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आयुर्वेदा हैज इट्स ओरिजिन इन। बोला आयुर्वेद का जो ओरिजिन है इनमें से 4 वेद दिया हुआ है, किस वेद में हुआ था? तो ठीक है, देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अथर्ववेद। आयुर्वेद का जो जिक्र किया गया सबसे पहली बार ये अथर्ववेद में किया गया है। ठीक है, तो आयुर्वेद का ओरिजिन कहाँ से हुआ? अथर्ववेद से। अथर्ववेद से लिया गया है आयुर्वेद का जो कंसेप्ट है वहाँ से। इसी में मेडिसिन सब के बारे में बात किया गया, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होता है, सारे चीज़ प्लांट से कैसे बनता है, क्या सब आयुर्वेद का डिटेल्स अथर्ववेद से लिया गया है। इसीलिए आयुर्वेद का ओरिजिन माना जाता है अथर्ववेद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू पॉपुलर असेंबलीज ऑफ द वैदिक पीरियड में। बोल रहा है वैदिक टाइम पे 2 पॉपुलर असेंबली होता था, मतलब लोगों का असेंबली, लोगों का संगठन टाइप का, जो एक जगह बैठ के डिसीजन लेते थे। उस असेंबली का क्या नाम था? तो उसका सही आंसर हो जाएगा सी, सभा एंड समिति। उस असेंबली का नाम था सभा और समिति। 2 अलग अलग थे, एक सभा होता था और एक समिति होता था। तो समिति जो था इसमें कॉमन लोगों का था, कॉमन लोग बैठते थे इसमें। ठीक है, और इसमें जो इलाइट क्लब होते थे, इलाइट लोग, बड़े लोग, इलाइट एंड एल्डर्स, ये भाग लेते थे सभा में। और समिति में कॉमन लोग, कॉमन पीपल। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम जो पॉलिसी डिसीजन सब इसमें लिया जाता था। और एक बात याद रखिएगा, दोनों सभा और समिति बोथ में वोमेन अलाउड थी। वोमेन को अलाउ किया जाता था हिस्सा लेने के लिए, सभा में भी और समिति में भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्रॉप विच वाज नॉट नोन टू वैदिक पीपल। पूछ रहा है इसमें से कौन सा क्रॉप है जो वैदिक पीपल को पता नहीं था, उसके बारे में जानकारी उन लोगों का नहीं था। बार्ले था, वीट भी होगा, राइस भी होगा। आंसर हो जाएगा डी, टोबैको। टोबैको के बारे में उन लोगों को जानकारी नहीं था। टोबैको का इंडिया में कब आया? पोर्तुगीज लेके आए, पुर्तगाली पोर्तुगीज लेके आए टोबैको। अराउंड 1605 के अराउंड इंडिया में टोबैको का कल्टीवेशन शुरू हुआ। पुर्तगाली पहली बार लेके आए। तो वैदिक एज तो बहुत पहले है उससे, तो वैदिक टाइम पे टोबैको के बारे में मालूम नहीं था। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, टोबैको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द पायनियर ऑफ योगा। बोलता है योगा का जो सबसे पहला संस्थापक, खोज कौन किया था? पतंजलि। इसका सही आंसर हो जाएगा पतंजलि। अभी भी आप पतंजलि का प्रोडक्ट देखते होंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पतंजलि। पतंजलि जो है पायनियर ऑफ योगा है। तो पतंजलि ने एक पुस्तक लिखा था, किताब लिखा था, उसका क्या नाम था? महाभाष्य। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है ये। पतंजलि के द्वारा लिखा गया बुक महाभाष्य। बाणभट्ट, बाणभट्ट ने 2 इम्पोर्टेंट किताब है बाणभट्ट का, ये याद रखिएगा। एक हर्षचरित्र, हर्षचरित्र, और एक कादम्बरी, कादम्बरी। ये 2 बुक हर्षचरित्र का, बाणभट्ट का है हर्षचरित्र और कादम्बरी, याद रखिएगा। ये सी में जो ऑप्शन है अतर्य, अतर्य कौन था? अतर्य थे, अत्रि जो हमारे एक ऋषि हुआ करते थे पुराने टाइम, अत्रि ऋषि, इनके डिसेंडेंट को बोलते थे अत्रिय। ये जो है ना अत्रि, अत्रिय, ये हमारे आयुर्वेदा के बहुत इम्पोर्टेंट टीचर माने जाते हैं आयुर्वेद के। ठीक है, अत्रि जो है ना आयुर्वेद के बहुत इंपॉर्टेंट टीचर थे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? योगा किससे रिलेटेड है? पतंजलि से। पतंजलि ने इसका खोज किया था, संस्थापक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेदास कंटेन सेक्रीफिशियल फार्मूला। बोल रहा है इनमें से किस वेद में सेक्रीफिस मतलब बलि जो चलता है, बलि प्रदान जो होता था, बलि सब, उस टाइम पे क्या कैसे रिचुअल्स फॉलो करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसमें से किस वेद में दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अथर्ववेद। अथर्ववेद में बोला गया है सैक्रिफिशियल फार्मूला के बारे में। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद, अथर्ववेद नहीं, यजुर्वेद में दिया गया है। यजुर्वेद जो है इसमें सैक्रिफिशियल फार्मूला के बारे में बताया गया है, जो बलि प्रदान करने टाइम में कौन सा मंत्र पढ़ना है, कैसे उसको फॉलो करना है, हर कुछ। अथर्ववेद में मैजिक्स के बारे में बताया गया, मैजिकल चार्म्स, मैजिक के, जादू के बारे में। सामवेद में म्यूजिक, म्यूजिक से रिलेटेड है सामवेद। और ऋग्वेद में क्या श्लोक है, हाइम्स है, पोयम है, ये सब है हमारा ऋग्वेद में। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद में सैक्रिफिशियल फार्मूला के बारे में बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द फेमस गायत्री मंत्र, बोल रहा है इनमें से किस में गायत्री मंत्र है के बारे में दिया गया और कहाँ से लिया गया, ऐसा बोल सकते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, कठोपनिषद, अत्रि ब्राह्मण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद से गायत्री मंत्र लिया गया है। और ऋग्वेद के कौन से मंडल से, थर्ड मंडल से लिया गया, ये भी पूछता है ऋग्वेद के कौन से मंडल से। तो ऋग्वेद के थर्ड मंडल में गायत्री मंत्र है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट मंडल याद रखना है गायत्री मंत्र, ये सॉरी ऋग्वेद का 9th मंडल, ठीक है। 9th मंडल में क्या चीज़ के बारे में है, सोम के बारे में। इसको सोम मंडल भी बोलते हैं, सोम मंडल, सोम। तो 9th मंडल में क्या है, सोम के बारे में, इसको सोम मंडल भी बोलते हैं। ऋग्वेद का 3rd मंडल गायत्री मंत्र, 9th मंडल सोम, इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेज ऑफ लाइफ ऑफ मैन इन आर्यन सोसाइटी इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एज इज करेक्ट, बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द लाइफ ऑफ मैन इन आर्यन सोसाइटी इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एज इज करेक्ट। बोल रहा है एज के हिसाब से जैसे जैसे बड़ा होता है तो डिफरेंट स्टेज लाइफ का आता है, आर्यन सोसाइटी में आता था। तो उस स्टेज का क्या क्या नाम था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सबसे पहले ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास। ब्रह्मचर्य क्या कौन सा हो गया, ब्रह्मचर्य जिंदगी किसको बोलते थे, गुरु और शिष्य का जो पद्धति चलता था, गुरु शिष्य, गुरुकुल सिस्टम, गुरुकुल सिस्टम, गुरुकुल में जाकर। गृहस्थ मतलब मैरिड लाइफ, मैरिड लाइफ हो गया गृहस्थ। वानप्रस्थ मतलब पार्शियल एसेटिज्म, मतलब अर्ध सन्यासी बोल सकते हैं आप, जंगल में जाके रहने लगते थे। सन्यास मतलब कंप्लीट एसेटिज्म, मतलब पूरी तरह से सन्यास ले लेना, ठीक है, इसका मतलब हो गया सन्यास। तो इसका सही ऑर्डर हो जाएगा ब्रह्मचर्य। सबसे पहले ब्रह्मचर्य जिंदगी होता था जो गुरु शिक्षा पद्धति से चलता था, गुरुकुल टाइप। उसके बाद गृहस्थ मतलब मैरिड लाइफ, आप शादीशुदा जिंदगी। उसके बाद वानप्रस्थ, आप जंगल में जिंदगी बिता रहे हैं। उसके बाद सन्यास, कंप्लीट पूरा सन्यास ले लेना, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अर्लीस्ट सेटलमेंट ऑफ आर्यन ट्राइब्स यूर एट, बोल रहा है जो आर्यंस ट्राइब आए थे कहाँ से आए थे, ये सेंट्रल एशिया से। आर्यंस कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया से। तो ये पूछ रहा है इसका सबसे अर्लीस्ट सेटलमेंट इंडिया में कहाँ था, सबसे पहला सेटलमेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सप्त सिंधु। सप्त सिंधु में इसका अर्लीस्ट सेटलमेंट था। अब सप्त सिंधु का मतलब क्या हुआ, सप्त मतलब 7 रिवर्स। तो कौन कौन सा 7 नदी था, सिंधु, बितास्ता, अस्किनी, ये सब हमारे वैदिक एज में नदियों का नाम था। अस्किनी हो गया, उसके बाद पारुसनी, पारुसुनी, और उसके बाद बिपाशा, कितना हो गया। सिंधु बोलते थे इंडस को, बितास्ता बोलते थे झेलम को, याद रखिएगा ये पूछता है एग्जाम में। अस्किनी चेनाब नदी जो है अभी हमारा, उसके अस्किनी। पारुसनी ये रावी नदी को बोलते थे। बिपाशा ब्यास नदी को बोलते थे, ठीक है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 और 2 नदी बचा हुआ है। एक तो हमारा सरस्वती है, सरस्वती, और एक सुतुद्री बोलते हैं, SUTUDR, सुतुद्री सतलज को बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो 7 नदी था। सिंधु जो अभी हम लोग जिसको सिंधु नदी इंडस बोलते हैं, बितास्ता झेलम नदी, अस्किनी चेनाब, परुसनी रवि, बिपाशा ब्यास नदी, और सुतुद्री सतलज, और सरस्वती का नाम सरस्वती ही था, ठीक है। तो ये 7 नदी मिलकर सप्त सिंधु कहलाता। तो जो अभी पंजाब का इलाका है उधर, तो वहाँ पे अर्लीस्ट सेटलमेंट पाया गया था आर्यन ट्राइब्स का, ठीक है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा सप्त सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऋग्वेदिक आर्यंस वी आर गवर्नड बाय, बोल रहा है ऋग्वेदिक आर्यन जो था उन लोग का गवर्नमेंट सिस्टम कैसा था। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मोनार्कल रिपब्लिक गवर्नमेंट, मोनार्कल गवर्नमेंट। मोनार्कल गवर्नमेंट मतलब क्या, किंग सिस्टम, जो जिसमें एक आदमी के पास ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पावर होता है, जो राजा होता था, राजा का जो सिस्टम चलता था। तो उन लोग का भी जो आर्यन का सोसाइटी था ना, वो मोनार्कियल था, मतलब किंग उसका हेड होता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्राफ्टमैनशिप वॉज नॉट प्रैक्टिस्ड इन अर्ली वैदिक पीरियड, बोल रहा है इसमें से अर्ली वैदिक पीरियड में कौन सा चीज़ प्रैक्टिस नहीं होता था। पोट्री ये तो होता था, ज्वेलरी, कारपेंट्री ये भी होता था, ये नहीं होता था ब्लैक स्मिथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ आप देख रहे हैं यहाँ लिखा अर्ली वैदिक पीरियड, तो अर्ली वैदिक पीरियड में आयरन का खोज नहीं हुआ था, आयरन का खोज हुआ लेटर वैदिक पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में। तो इस टाइम पे ब्लैक स्मिथ कहाँ से आ जाएंगे, इसलिए सही आंसर हो जाएगा डी, ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ का इस टाइम पे कोई ये रोल नहीं था, इसीलिए
लेटर वैदिक पीरियड में आके आयरन का खोज हुआ है। तो ये पूछ रहा हमारा अर्ली वैदिक पीरियड, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्लैक स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ओनली वेदा टू हैव बीन रेंडर्ड म्यूजिकली इज, बोल रहा है म्यूजिक के बारे में किस वेद में दिया गया? तो ये हम लोग पीछे देख चुके हैं, सामवेद। सामवेद में किस चीज़ के बारे में? म्यूजिक के बारे में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द गॉड ऑफ एनिमल ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड, बोल रहा है इसमें से जो एनिमल का गॉड है, गॉड ऑफ एनिमल, लेटर वैदिक पीरियड में कौन सा है? इंद्र, रुद्र, विष्णु, प्रजापति। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रुद्र। रुद्र को ही बोलते हैं गॉड ऑफ एनिमल। ठीक है, ये कौन से भगवान का इनकारनेशन है? शिव का, शिव भगवान का इनकारनेशन है, उसको रुद्र बोलते हैं। ठीक है, तो सही है। इंद्र कौन सा, इंद्र को किस चीज़ का गॉड बोलते हैं? गॉड ऑफ रेन एंड थंडर। ठीक है, इंद्र को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गॉड ऑफ एनिमल, रुद्र। रुद्र किसको बोलते हैं? गॉड ऑफ एनिमल। ये किसका इनकारनेशन है? शिवा का, शिव भगवान का जो इनकारनेशन को रुद्र बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द उपनिषद आर ए सीरीज ऑफ बुक डिवोटेड टू, बोल रहा है उपनिषद, जो उपनिषद का नाम सुने होंगे आप, वो किस चीज़ के बारे में बुक है? तो वह है योग, सोशल लॉ, रिलीजियस रिचुअल्स, फिलोसफी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, फिलोसफी। इसमें हिंदू रिलीजन का फिलोसफी दिया गया है, हिंदू का फिलोसफी दिया गया है उपनिषद में। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, फिलोसफी। ये फिलोसफी के ऊपर बुक है उपनिषद। ठीक है, उपनिषद को वेदांता भी बोलते हैं, याद रखिएगा, वेदांता, वेदों का अंत। ये वेद जो हमारे वेद है ना, उसका सबसे लास्ट चैप्टर जो है ना, जिस उसको बोलते हैं वेदांता उपनिषद, उसी को बोला जाता है। ठीक है, जहाँ वेदों का अंत, मतलब वेद वहाँ पे अंत हो रहा है, लास्ट चैप्टर ऑफ वेदास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फाइंड फ्रीक्वेंट मेंशन इन ऋग्वेदिक हाइम्स, बोल रहा है ऋग्वेद में इनमें से किस नदी का ज़्यादा चर्चा नहीं है? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्रा, सरस्वती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा का चर्चा ज़्यादा नहीं है ऋग्वेद में। ठीक है, गंगा का, सिंधु का, सरस्वती का। और सबसे ज़्यादा पूछेगा तो सरस्वती का, मोस्ट नंबर ऑफ टाइम, सबसे ज़्यादा बार इसी का चर्चा। इसको मोस्ट सेक्रेट भी माना जाता था, सबसे ज़्यादा सेक्रेट है, पवित्र है। ठीक है, सरस्वती को। तो पूछ रहा है नॉट फाइंड फ्रीक्वेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिवीजन ऑफ द वैदिक सोसाइटी इनटू 4 क्लासेस इज क्लियरली मेंशन्ड इन, बोल रहा है वैदिक सोसाइटी जो 4 भाग में बटा था, 4 क्लासेस में, याद है कौन कौन? ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स बोलते हैं, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 भाग में बटा था हमारा वैदिक सोसाइटी 4 क्लास में। तो बोल रहा है इसका जो है क्लियरली कहाँ पे मेंशन किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पुरुष सूक्ता ऑफ ऋग्वेद। ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्ता है उसमें मेंशन किया गया है 4 क्लास जो है हमारा वैदिक सोसाइटी जो बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये हमारे पुरुष सूक्ता ऑफ ऋग्वेदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु कंपाइल्ड द टेल्स ऑफ पंचतंत्र, बोलता है पंचतंत्र का आप तो नाम सुनेंगे ना, पंचतंत्र की कहानियाँ, ये किसने कंपाइल किया है? वाल्मीकि, वेदव्यास, विष्णु शर्मा, तुलसीदास। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की है। ठीक है, वाल्मीकि आपको पता होगा रामायण, वाल्मीकि जी ने रामायण। वेदव्यास महाभारत, महाभारत। तुलसीदास, तुलसीदास के कुछ कुछ इम्पोर्टेंट किताब है जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो तुलसीदास का जो सबसे इम्पोर्टेंट किताब आपको पता होगा रामचरितमानस, रामचरितमानस, गीतावली, गीतावली, गीतावली के बाद और है कवितावली। ये सब इम्पोर्टेंट किताब है तुलसीदास का, याद रखिएगा। और एक किताब है तुलसीदास का दोहावली, और एक साहित्य रत्न, साहित्य रत्न। ये 5 किताब इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तुलसीदास का रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, दोहावली और साहित्य रचना। ठीक है, साहित्य रत्न है, ये 5 किताब इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। वाल्मीकि जी रामायण, वेदव्यास महाभारत, विष्णु शर्मा पंचतंत्र। तुम्हारा पूछ रहा था क्वेश्चन पंचतंत्र, इसका सही आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल चैलेंजेस द ऑथोरिटी ऑफ वेदास एज वेल एज द हेगेमोनी ऑफ ब्राह्मण प्रीस्ट। बोल रहा है इसमें से कौन सा जो है हमारा फिलोसफी है चैलेंज किया था किसको, वेदाज को, वेद में जो दिया गया है रिचुअल सब उस चीज़ को, कौन सा फिलोसफी किसका जो है चैलेंज किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, चरवाका फिलोसफी ऑफ मेटेरियलिज्म, ये सही आंसर होगा। इन्होंने वेद को चैलेंज किया था, सारे रिचुअल्स को। ठीक है, आजीविका स्कूल, ये इसका नाम आप सुने होंगे, इसका फाउंडर है गोशाला मखालीपुत्र। ठीक है, ये पूर्व मीमांसा का फिलॉसफी किसने दिया था, ऋषि जामिनी ने। ठीक है, ये भी याद रखिए, पूछा जाता है, ऋषि जामिनी, पूर्व मीमांसा का। वेदांता तो हम देख चुके हैं, इसका मतलब होता है वेदों का। जो आजीविका स्कूल है, ये जो फिलॉसफी दी थी उसको बोलते हैं न्यायातिक फिलॉसफी। इनका कहना था क्या, जो दुनिया में जो है ना हर कुछ प्री डिटरमाइंड है, पहले से फिक्स है, भाग्य के भरोसे, कर्म पे ज़्यादा भरोसा नहीं करते थे। ये बोलते थे जो सब कुछ है पहले से लिखा हुआ और वही होगा। तो इसको बोलते हैं न्यायति फिलोसफी। ये दिया गया था आजीविका स्कूल के थ्रू। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। पूछ रहा था वेद को कौन ये किया था, चैलेंज किया था, तो चरवाका फिलोसफी ऑफ मेटेरियलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास डील विथ मैजिक स्पेल्स एंड विच क्राफ्ट। तो ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं इस तरह से। किस वेद में बोला गया मैजिक, जादू के बारे में दिया गया, और विच क्राफ्ट मतलब जादू टोना, जो इविल सेंस में, गलत सेंस में जो जादू टोना किया जाता है उसको विच क्राफ्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अथर्ववेद, डी अथर्ववेद में दिया गया है हमारा मैजिक स्पेल्स एंड विच क्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ड सत्यमेव जयते, जो हम सत्यमेव जयते जो हमारा स्टेट एम्बलम है ऑफ इंडिया, वी आर टेकन फ्रॉम, बोला स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया, जो सत्यमेव जयते लिखा होगा देखते होंगे आप, वो कहाँ से लिया गया है, उपनिषद, सामवेद, ऋग्वेद, रामायण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपनिषद। अब कौन से उपनिषद से लिया गया, ये मुंडक उपनिषद से, याद रखिएगा, मुंडक उपनिषद से लिया गया है हमारा सत्यमेव जयते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टैक्स विच द किंग्स यूज टू कलेक्ट फ्रॉम द पीपल इन द वैदिक पीरियड वाज। बोल रहा है जो किंग जो टैक्स कलेक्ट करते थे वैदिक एज में लोगों से, उस टैक्स को क्या बोलते थे, बाली, विधाता, बर्मन, कर। इसका सही आंसर हो जाएगा बाली। दो तरह का टैक्स था, एक था बाघ और एक एंड बाली। तो बाली जो था ये वॉलेंट्री टैक्स था, मतलब आप मन है तो दीजिए, जरूरी नहीं है देना। ठीक है, और बाघ जो था ये एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाया जाता था, एग्रीकल्चर लैंड पे कितना आपका प्रोड्यूस हुआ, कितना प्रोडक्ट निकल रहा है, उस हिसाब से जनरली वो 1/6 होता था। तो दो तरह का था बाघ एंड बाली। बाली था वॉलेंट्री टैक्स, बाघ था जो एग्रीकल्चर लैंड सब पे लगता था, वो सबको देना होता था, ये 1/6 था, फिक्स था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। From which of the following texts the description of the story of three blessings from Yam by Nachiketa is obtained। आपने यम और नचिकेता का तो स्टोरी पढ़ा होगा, उसमें बोला गया जो नचिकेता जो 3 वरदान मांगे थे यम से, वो इसमें से किस जगह पे मेंशन किया गया है, कट उपनिषद, मुंडक उपनिषद, इंडिका, ऋग्वेदा। इसका सही हो जाएगा कथा उपनिषद। कथा उपनिषद में दिया गया है नचिकेता का स्टोरी। ठीक है, याद रखिए। मुंडक उपनिषद में तो आपको पता है सत्यमेव जयते लिया गया हमारा, वहाँ से अभी बताए थे। तो ये जो यम और नचिकेता का स्टोरी कहाँ है, कथा उपनिषद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऋग्वेदा कंसिस्ट ऑफ, बोल रहा है ऋग्वेदा में कितने हेम्स है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1028। याद रखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ये तो फैक्ट क्वेश्चन है। ऋग्वेद में कितना हेम्स होते हैं, 1028 हेम्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, पूछ रहा है इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, रवि, पुरुषनी, मतलब ये हमारा अभी का रिवर है और ये वैदिक टाइम का रिवर का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो रवि नदी को वैदिक टाइम में पुरुषनी बोलते थे, सही है। अस्किनी चेनाब को बोलते थे, ये भी सही है। बितास्ता व्यास को बोलते थे, ये गलत है। बितास्ता किसको बोलते थे, बितास्ता झेलम को बोलते थे। ठीक है, और व्यास को क्या बोलते थे, बिपाशा। तो बितास्ता किसको बोलते थे, झेलम को। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। पूछ रहा है नॉट करेक्टली मैच, तो ये सही मैच नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु इंडस को बोलते थे, ये सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बितास्ता व्यास। बितास्ता हम झेलम को बोलते थे, ना कि व्यास को। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देर आर ट्रेडिशनली 16 पुरान्स, देर आर ट्रेडिशनली संस्कार। बोल रहा है जो पुराण का संख्या 16 है और संस्कार का 18। बताइए कौन सा इसमें सही होगा। ओनली वन ट्रू, ओनली टू, बोथ ट्रू, बोथ फॉल्स। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बोथ फॉल्स। पुराण जो थे हमारे पुरान्स ये 18 थे, 16 नहीं थे। और संस्कार जो थे ये 16 थे। ठीक है, तो 16 संस्कार जो बोलते हैं, संस्कार 16 थे और पुराण 18 थे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, थैंक यू। कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।